बिहार में सियासी उलटफेर के बाद आरजेडी जहां बिहार की सत्ता से बाहर हो गई है, वहीं लालू यादव परिवार की मुश्किलें भी बढ़ गई है। अब से कुछ देर पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने लालू यादव को कुछ दिनों पहले राबड़ी आवास में जाकर सम्मन थमाया था और पूछताछ के लिए 29 जनवरी को ईडी दफ्तर बुलाया था। सोमवार को यह कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, लेकिन लालू यादव अपनी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती के साथ पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ जारी है। इस बीच बड़ी तादाद में आरजेडी के समर्थक भी ईडी दफ्तर के सामने जुट गए हैं और लालू यादव के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पटना स्थित अपने दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ शुरू किया है। लालू यादव सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे, उनके साथ मीसा भारती भी मौजूद रहीं। लालू यादव के साथ पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंची उनकी बेटी मीसा भारती ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये नई बात नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल मेरे परिवार के साथ नहीं, बल्कि देश में विपक्ष के ऐसे नेता जो उनके साथ नहीं आ रहे, उनको सम्मन भेज दिया जाता है। हमारा परिवार हर एजेंसी के बुलावे पर जाती है और उनका सहयोग करती है। हम आपको बता दें कि मीसा भारती को भी अदालत से सम्मन भेजा गया है। दूसरी ओर लालू यादव के ईडी दफ्तर में पेश होने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने आरजेडी परिवार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजेडी न्यूज, पटना। हमने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और सबसे बड़ा एज फैक्टर है, और मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, बट उन्होंने बीच में अलाउ किया था। उनको दवा देना होता है तो दवा देने में गई थी और मैं मेडिसिन उनको दे करके आ गई हूँ। और हमने अफसर से रिक्वेस्ट किया है कि फिर अगर किसी की आवश्यकता होगी, अगर वो अंदर से बुलाएंगे तो हमें परमिशन दें, और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो बुला लेंगे। इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इस पर कोई कमेंट। नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? निशा जी, मतलब आप कितनी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक लालू जी बाहर नहीं आ जाते? बात करने दीजिए ना। साथ आई हो तो साथ ही वापस जाएंगे। एक सेकंड, बाद में बोल लेंगे। एक सेकंड, बात करना है, कहीं फोन आया है ना, तो बाद में बुलाएंगे। चलो आप कब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी? जब तक बात कर लेने दीजिए, इनको बात करने दीजिए, जरूरी है ना। अरे जरूरी है। एक सेकंड। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग, सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ और रिक्वेस्ट किया कि उनको, अगर क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है, तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा। मतलब परिवार का एक सदस्य अंदर लालू जी के साथ होना चाहिए? अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पूछताछ चल रही है। जी। तो मैंने कहा कि सिर्फ उनको वॉशरूम या कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो जरूर। तो फिर उनको 1.5-2 घंटे के बाद फिर उनको एक दवा की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त आपको जाना होगा। अब लंच टाइम पे उनको दवा देते हैं तो बुलाएंगे वो लोग। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये जो समन है, ये तो जांच, ये मामला काफ़ी पुराना है, पहले ही समन दिया जा चुका था। टाइमिंग पर जो सवाल किए जा रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल आप उठा सकते हैं, बट उस पर भी मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि न्यायालय में ये सारा मामला लंबित है। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी, बट हाँ, टाइमिंग
देखिए ये तो प्रक्रिया है और कोई नई बात नहीं है। राज्य और देश की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि जब जब चुनाव आती है तो इनका ईडी काफ़ी सक्रिय हो जाता है। तो इस पर हम लोग को कुछ विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जनता के लोग हैं, विचारधारा पर चलने वाले हैं। हम अपनी विचारधारा, हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उनका शालीनता को देखिए, उनकी चिंता को देखिए, उनके बयानों को देखिए और जनता एक एक चीज़ को समझ रही है। हम लोग भी मुखिया से यहाँ आए हैं, गांव के लोगों का फ़ोन आ रहा है, हम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं हो। आने वाले समय में हम काफ़ी मजबूत रूप से बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जिस तरह से सरकार गई उसके बाद जिस तरह से ईडी का जो दबाव बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे? तो स्वाभाविक बात है, हम तो बोल ही दिए हैं कि जब जब चुनाव आती है तब तक ये लोग सक्रिय हो जाते हैं।